विपक्ष भी है सरकार में, तो ये नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा जो कहेगी वही सही होगा, जो भाजपा का समर्थन करेगा केवल वही पेवर हिंदू है, जो भाजपा का विरोध कर देगा वो हिंदू नहीं, ऐसा नहीं है सर। कहा गया कि ओबीसी वर्ग को इसमें क्यों शामिल कर लिया, उसके साथ कौन सा भेदभाव होता है? ओबीसी वर्ग अब जाग चुका है सर, अब वो यूज नहीं होगा। अब देखिए, अब ओबीसी वर्ग कहने लगा कि अधिकार कहाँ है हमारे। 27% देश के अंदर ओबीसी वर्ग है, वो लोकतंत्र के चारों स्तंभों में पूछ रहा है कि सर हमारे अधिकार कहाँ हैं। वो SC ST ओबीसी को समझ चुका है, SC ST को समझ चुका कि अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम 18% है तो 18% हमें अधिकार मिलना चाहिए, और ओबीसी 27% है तो उसको 27% मिलना चाहिए। अल्पसंख्यक 21% है तो उसको 21% अधिकार उसको मिलना चाहिए। हम किसी का अधिकार नहीं छीन रहे हैं, हम किसी को वंचित नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन जिस वर्ग का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसको वंचित रखा जा रहा है, ओबीसी वर्ग को 27% उसके लोकतंत्र के चारों स्तंभों में उसकी भागीदारी क्यों नहीं सुनिश्चित की जा रही है, इसके हम लोग लड़ना चाहते हैं। हम उनकी बात को सबसे आगे खड़ा होकर करना चाहते हैं, और देश का ओबीसी अब साथ आ रहा है। कहा गया कि इस नियम के बाद से सवर्ण समाज को एक तरफा अपराधी मान लिया गया। देखिए, अपराधी कोई समाज अपराधी नहीं होता है। अगर कानून किसी की सत्ता के दबाव में लाया गया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको लाया गया है, तो देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में 12 फरवरी को हम अपनी बात को संवैधानिक रूप से रखेंगे, और हम लोग तो पिटीशन डालने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट में भी। लेकिन हमारी बात को सुनने से पहले एक पक्षीय फैसला हो गया। पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक ही दिन में निर्णय कर दिया, ये गलत हुआ है, ये बहुत गलत हुआ है, हमारे साथ में अन्याय हुआ है, देश के SC ST OBC विद्यार्थियों के साथ में अन्याय हुआ है, जिसको हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। 12 फरवरी को आगाज कर दिया, देश का युवा 12 फरवरी को दिल्ली जंतर मंतर पहुंच रहा है। सरकार कोर्ट ने कहा कि समाज में बंटवारा जैसी स्थिति बन जाएगी। बंटवारा कैसे बंटवारा हो जाएगा? आप मुझे ये बताइए, देश के लोकतंत्र के चारों स्तंभों में केवल 2% लोग हैं। हम तो चाहते हैं कि आप सार्वजनिक कहिए ना, लोकतंत्र के चारों स्तंभों में जो सरकारी सीटें हैं, आप जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनकी सीटों को सार्वजनिक कर दीजिए। हम तो कहना चाहते हैं, अभी ओबीसी की हम लोग चाह रहे थे कि वो जनगणना हो, अब तक नहीं कराई, केवल इन्होंने लैंप चूस दिया है। आप जनगणना क्यों नहीं कराते? आप लोग जितनी सरकारी सीटें हैं उनकी आप मेरिट नेट पे क्यों नहीं डालते? पता लग जाएगा ना ओबीसी कहाँ है, SC ST कहाँ है और सवर्ण कहाँ है। देश की लोकतंत्र के चारों स्तंभों में सभी कुर्सियों पे केवल सवर्ण समाज बैठा है, ये इतिहास गवाह है। लेकिन अब ओबीसी कह रहा है कि सर हमें अधिकार कम मिलेगा। क्या हम दरी बिछाने के लिए? ये कहना है कि नियमों से देश पीछे जाएगा, क्या हम पीछे की तरफ जा रहे हैं? देश पीछे नहीं, देश पीछे तब जाएगा जब इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक चीज कहते थे कि जब देश धर्म के आधार पर चलेगा तो देश पीछे जाएगा, और जब देश संविधान के आधार पर चलेगा तो देश आगे जाएगा। तो देश धर्म के आधार पर नहीं चलना चाहिए, देश संविधान के आधार पर चलना चाहिए, सबको अधिकार मिलना चाहिए, कोई व्यक्ति वंचित नहीं रहना चाहिए। लेकिन जो लोग वंचित हैं, शोषित पीड़ित हैं, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए 12 फरवरी को दिल्ली जंतर मंतर आ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि SC ST एक्ट के खिलाफ भी जो है वो आंदोलन शुरू करेंगे। आपने देखा होगा जो सिटी मजिस्ट्रेट थे बरेली के, उन्होंने जो इस्तीफा दिया था, वो कह रहे हैं कि भाई 7 तारीख से जो है SC ST एक्ट को खत्म करने के लिए भी आंदोलन करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि संविधान को भी हम बदल देंगे। अब किसी की औकात है संविधान बदलने की, या किसी की औकात है SC ST में बदलाव करने की? कौन बदल देगा संविधान और कौन बदल देगा SC ST? अरे हम जैसे नेता पैदा हो गए, लड़ने वाले लोग पैदा हो गए, संविधान को लेकर रोड पर आने वाले लोग पैदा हो गए, हमने बहुजनों में लाखों लोग तैयार कर दिए। लेकिन वो आपको गधा पिछड़ों की लड़ाई आप कब तक लड़के रहेंगे? पिछड़े तो आए नहीं, आपको गधा कहते हैं। कौन लोग कहते हैं? कहते घोड़े की रेस में गधा आएगा। उनके पास शीशा जो है ना वो अच्छी क्वालिटी का है, वो शीशे के सामने खड़े होकर कहते हैं जैसा उनको दिखता है वैसा ही बोलते हैं। हम बाबा साहब के बच्चे हैं, हम चीते हैं, शेर हैं, हम लोग गधे नहीं है, और ये हम बात साबित करेंगे। मंजिल जी, सारा विवाद ओबीसी को ऐड करने को लेकर है। आप लोग ओबीसी की कब तक लड़ाई करेंगे? ओबीसी तो आया नहीं। ओबीसी समाज को जागने की देर थी। हमने कई बार मंच से भी कहा कि जिस दिन बहुजन जागेगा उस दिन मनवादी भागेगा, और अब बहुजन जाग रहा है, ओबीसी जाग गया है। कहाँ जाग गया? तो हिंदू राष्ट्र बना रहा सारा नहीं, वो अब हिंदू के चक्कर में नहीं आने वाला, आप भरोसा कीजिए। जो पढ़ा लिखा जो सड़क पे आपके साथ कहाँ है? सड़क पे आप 12 फरवरी को देखिएगा, ओबीसी समाज का विद्यार्थी, ओबीसी समाज का युवा आपको दिल्ली जंतर पर जरूर दिखाई देगा 12 फरवरी को। जनेऊ लीला में लगा हुआ है, कह रहे जनेऊ पहनेंगे। अब जनेऊ नहीं पहनेगा, वो संविधान की किताब हाथ में लगा, भरोसा रखिए। उनको गुमराह किया गया, कुछ जो पुरानी बेड़ियां हैं उनको तोड़ने में थोड़ा समय लगेगा सर। अभी आप भरोसा कीजिए। हम कह रहे हैं, एक बात तो हम बताना चाहते हैं कि सवर्ण समाज के लोग भी हिंदू व्यवस्था छोड़कर वो संविधान को साक्षी मानकर अब शिक्षा और विज्ञान पर बात करने लगे हैं। जब देश पर हमला होता है तो अब वो पढ़े लिखे जो सवर्ण समाज के बच्चे हैं वो अपने माता पिता से ये पूछने लगे हैं कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर जिस दिन हमला कर देगा, अभी पाकिस्तान ने हमला किया तो अमेरिका मिसाल लेने के लिए गए, लेकिन जिस दिन अमेरिका हमला करेगा तो कहां मिसाल मांगने के लिए जाएंगे?
हाँ आप बताइए ना मुझे। तो इसलिए मिसाइल देश में तैयार करनी पड़ेगी, और देश में परमाणु शक्ति तब तैयार होगी जब आप धर्म पर नहीं विज्ञान पर बात करेंगे। अब देश का युवा विज्ञान पर बात लेकिन करना आप चाहता है। लोगों को मेरिटोरियस नहीं समझते हैं ना, मेधावी नहीं समझते हैं वो लोग, तो फिर कैसे मिसाइल बनाएंगे आप? बाबा साहब के बच्चों को समझना कोई गुड्डे गुड़िया खेल नहीं है, समझने में देर तो लगी है जरूर, लेकिन क्योंकि हम लोग विज्ञान पर बात करना चाहते हैं, हम लोग संविधान पर बात करना चाहते हैं, और संविधान को पढ़ना और संविधान को लागू कराना ये किसी गुड्डे गुड़िया खेल नहीं है, क्योंकि संविधान समानता देता है। जिन्होंने 100 वर्षों से जो राज करते हुए हैं वो कहते हैं कि बराबर एक मजदूर का बच्चा भी वो राजा बन सकता है, तो उनके पेट में दर्द होना है। लेकिन अब सब लोग समझने लगे कि सबको अधिकार मिलेगा, न्याय मिलेगा, समानता है। फिर से लागू हो सकता है क्या यूजीसी? यूजीसी लागू होकर रहेगा सर, जब तक हम लोग खड़े हैं, हम लोग लड़ेंगे जब तक। देश के 80 OBC विद्यार्थियों की लड़ाई मनजीत सिंह नोटियाल लड़ेगा, मजबूती से लड़ेंगे, वादा करें, और 12 परिवार आ रहे हैं। डू एंड डाई वाली स्थिति आप तैयार? वेरी गुड, यस बिल्कुल, ठीक है धन्यवाद।